हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल ट्रैवलोपीडिया पर। आज मैं आपको बताऊंगा हरिद्वार के बारे में। हरिद्वार कैसे पहुंचा जा सकता है, वहां पर कहां रुक सकते हो और हरिद्वार में घूमने के लिए क्या क्या है, इन सब के बारे में बताऊंगा। अगर आप बस से हरिद्वार जाना चाहते हो तो नज़दीक के बहुत सारे मेजर सिटी से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। बस स्टैंड के सामने ही रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर ट्रेन की फ्रीक्वेंसी भी बहुत सारी होती है। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे मेजर सिटी से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी मिल जाती है। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हो तो हरिद्वार से सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट देहरादून में ये हरिद्वार से 40 किलोमीटर होता है। फिर देहरादून से हरिद्वार के लिए हर घंटे बस मिल जाती है। यहाँ से ट्रेन भी बहुत सारी मिल जाएगी या फिर आप प्राइवेट टैक्सी में भी देहरादून से हरिद्वार जा सकते हो। हरिद्वार अगर आप अपनी प्राइवेट कार लेकर जा रहे हो तो आपको हर की पौड़ी के बाहर पार्किंग में ही वही कार रख देनी होगी। फिर वहां से आप ऑटो रिक्शा या पैडल रिक्शा में जा सकते हो। हरिद्वार में अंदर कार चलाना मना है। हरिद्वार में रहने के लिए बहुत सारे आश्रम, समाज या होटल मिल जाते हैं। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास भी बहुत सारे होटल है। हरिद्वार में बहुत सारे रिलीजियन, रीजन और कास्ट के समाज है। जैसे कि एक है गुजराती समाज जो कि रेलवे स्टेशन से 400 मीटर दूर है। गुजराती समाज में आपको एक नॉन एसी रूम 300 रुपये में मिल जाएगा। फिर एक जनरल हॉल होता है जहाँ पर एक बेड आपको 100 से 150 रुपये में मिल जाएगा। उसके साथ चद्दर, तौलिया और सामान रखने के लिए लॉकर भी मिल जाएगा। आप चाहे तो वहाँ पर आश्रम में भी रह सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे होटल भी है जिसमें 500 से 1000 रुपये तक में रूम मिल जाएगा। हरिद्वार एक हिंदू तीर्थ स्थल है और यहाँ से गंगा नदी बहती है। तो हरिद्वार में जो ज्यादातर घूमने की जगह है वो मंदिर, आश्रम या फिर गंगा तट है। यहाँ पर हर थोड़े अंतर में कोई ना कोई मंदिर है, पर जहाँ पर ज्यादातर लोग जाते हैं उनके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। हरिद्वार घूमने के लिए 2 दिन काफी है। तो आइए अब जानते हैं कि इन 2 दिनों में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो और कैसे अपना टूर प्लान कर सकते हो। हरिद्वार में सबसे ज्यादा महत्व है गंगा स्नान करने का। तो आप अपनी हरिद्वार की यात्रा शुरू करें हर की पौड़ी पर गंगा स्नान करके। यहाँ पर सुबह 6 बजे से लोग स्नान करने के लिए आना शुरू हो जाते। तो उसके बाद आप जितना लेट करोगे उतनी भीड़ भी बढ़ जाएगी। हर की पौड़ी एक बहुत बड़ा घाट है। यहाँ पर गंगा नदी में पानी का बहाव भी काफी तेज होता है, पर इस घाट पर नहाने के लिए सेफ्टी चेन भी लगाए गए हैं जिसको पकड़कर आप आराम से नहा सकते हो। इस घाट पर कपड़े बदलने के लिए एक छोटा सा चेंजिंग रूम भी है। इसके अलावा इस घाट पर बहुत सारी धार्मिक प्रवृत्तियां और पूजाएं भी होती है। गंगा नदी पहाड़ों से निकलकर जमीन पर सबसे पहले यहीं से बहती है। पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब गरुड़ अमृत ले जा रहे थे तो कुछ अमृत यहाँ पर हर की पौड़ी की एक जगह ब्रह्म कुंड पर गिरा था। इसीलिए इस जगह को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। हर की पौड़ी से 2.5 किलोमीटर आगे गणेश घाट है। यहाँ पर बहुत कम लोग होते हैं, तो अगर आप शांति से गंगा स्नान करना चाहते हो तो गणेश घाट जा सकते हो। गणेश घाट पर भी छोटा सा चेंजिंग रूम है और सेफ्टी चेन भी लगाए गए हैं। गंगा स्नान के बाद आप फिर हरिद्वार में सिद्धपीठ यानी कि मनोकामना पूरी करने वाले मंदिर पर जाइए। हरिद्वार में ऐसे 3 सिद्धपीठ है, चंडी देवी, मनसा देवी और माया देवी मंदिर। इसमें से मनसा देवी और चंडी देवी मंदिर पहाड़ों में ऊपर की तरफ है। तो इसमें सबसे पहले आप जाइए मनसा देवी मंदिर पर। मनसा देवी मंदिर जाने के लिए पैडल रिक्शा आपको हर की पौड़ी से ही मिल जाएगी, जिसका 20 या 30 रुपये जितना चार्ज लगता है। यहाँ से फिर ऊपर मंदिर तक जाने के लिए या तो आपको सीढ़ियाँ चढ़ के जाना होगा या फिर आप रोपवे में भी जा सकते हो। ये रोपवे के टिकट के रेट आप यहाँ पर देख सकते हो। इसमें आप 1 वे टिकट, दोनों टिकट यानी कि आने का और जाने का टिकट या फिर मनसा देवी के साथ चंडी देवी के रोपवे का भी कंबाइंड टिकट भी यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से चंडी देवी तक का ट्रांसपोर्ट की कार की टिकट भी ले सकते हो। यहाँ से चंडी देवी 7 से 8 किलोमीटर जितना होता है। तो अगर आपको नीचे से ऑटो नहीं ढूंढना है तो आप यहाँ से सीधा टिकट ले लीजिए। यहाँ पे रोपवे से ही फिर कार आपको चंडी देवी तक के रोपवे तक ले जाएगी। सीढ़ियों से जाने का भी अलग ही मजा होता है। यहाँ से पूरे हरिद्वार और गंगा नदी का बहुत ही बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि मनसा देवी मंदिर पर सीढ़ियों से चल के जाइए और चंडी देवी के लिए रोपवे से चले जाइए। पौराणिक कथा के अनुसार
मनसा देवी भगवान शिव के मन से उत्पन्न हुए थे। उनको भगवान शिव की पुत्री भी माना जाता है और एक कथा के अनुसार उनको वासुकी नाग की बहन भी माना जाता है। यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए एक पेड़ पर धागा बांधते हैं। मनसा देवी मंदिर के आसपास बहुत सारी दुकानें भी है जहाँ से आप पूजा की सामग्री और दूसरी भी कुछ चीजें खरीद सकते हो। वहां से फिर आप चंडी देवी मंदिर के लिए जाइए। अगर आपने रोपवे से ही कार ट्रांसपोर्ट बुक किया है तो कार में जा सकते हो, नहीं तो फिर आपको मनसा देवी से ही डायरेक्ट चंडी देवी के लिए ऑटो रिक्शा भी मिल जाएगा। यहाँ पर भी आप सीढ़ियों से या तो रोपवे से ऊपर मंदिर तक जा सकते हो, यहाँ से भी आपको रोपवे के लिए टिकट मिल जाएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शुंभ और निशुंभ को मारने के बाद चंडी देवी कुछ समय के लिए यहाँ पर आराम करने के लिए रुके थे, इसीलिए यहाँ पर चंडी देवी का मंदिर बनाया गया है। यह चंडी देवी का मंदिर हरिद्वार के 3 सिद्धपीठ में से एक है। यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मंदिर में चुनरी भी बांधते हैं। चंडी देवी मंदिर के पास में ही हनुमान जी के माता अंजना देवी का भी मंदिर है। वहां से फिर आप दक्षेश्वर महादेव के मंदिर जाइए, जो कि चंडी देवी के मंदिर से 5 किलोमीटर दूर है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार जब राजा दक्ष प्रजापति एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, तब उन्होंने भगवान शिव को उसमें नहीं बुलाया था। इससे राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री यानी कि भगवान शिव की पत्नी माता सती क्रोधित हो गए थे और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति इस यज्ञ में दे दी थी। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने गण के साथ वीरभद्र और भद्रकाली को वहां पर भेजा और फिर वीरभद्र ने राजा दक्ष का सर काट दिया था। फिर ब्रह्मा जी और दूसरे भगवान की विनती सुनकर महादेव ने एक बकरी का सर राजा दक्ष पर लगाकर उनको जीवंत किया था। तब राजा दक्ष ने महादेव से विनती की थी कि वो यहीं पर रुक जाए। उसकी विनती सुनकर महादेव ने कहा था कि उनका एक अंश यहीं पर रुक जाएगा। इसी जगह पर दक्षेश्वर महादेव का मंदिर है। यहाँ पर पास में नीलेश्वर महादेव और महाविद्या का भी मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर एक दक्ष घाट भी है जहाँ पर आप गंगा स्नान कर सकते हो। यहाँ से फिर आप शाम को वापस हर की पौड़ी के ब्रह्म कुंड पर आ जाइए जहाँ पर गंगा आरती होती है। आप कोशिश करें कि कैसे भी करके शाम को 6 बजे से पहले यहाँ पर पहुँच जाइए। गंगा आरती शाम को 6 से 7 बजे तक होती है। हरिद्वार में अगर आप और कहीं पर भी नहीं जाना चाहते तो चल सकता है, पर अगर आप हरिद्वार आए और गंगा आरती नहीं देखी तो आपका हरिद्वार आना विफल है। यह आरती इतनी भक्तिमय और मंत्रमुग्ध कर देने वाली होती है। यहाँ पर गंगा आरती के दौरान फूलों और दिए को भी गंगा में बहाया जाता है। तो पहले दिन आप ये सारी जगह हरिद्वार में देखने के लिए जा सकते हो। अगर आप हरिद्वार में एक ही दिन रुक रहे हो तो इतना काफी है, पर अगर आपके पास एक और दिन है तो दूसरे दिन कहाँ पे जा सकते हो उसके बारे में मैं अब बताऊंगा। दूसरे दिन की शुरुआत कीजिए पवन धाम से। पवन धाम एक कांच का मंदिर है। इस मंदिर में अलग अलग कलरफुल कांच से बहुत ही सुंदर डिजाइन्स बनाई गई है। यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्ति तो है ही, साथ में यहाँ पर रामायण और महाभारत के भी कुछ दृश्य देखने को मिलेंगे। इस पूरे मंदिर में कांच पर बहुत ही बढ़िया आर्ट वर्क किया गया देखने को मिलेगा आपको। फिर वहाँ से आप शांति कुंज गायत्री परिवार जाइए, जो कि अखिल विश्व गायत्री परिवार का हेडक्वार्टर है। अगर आप शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव लेना चाहते हो तो यहाँ पर जरूर जाइए। यहाँ पर मंदिर तो है ही, साथ में एक अखंड ज्योति भी जल रही है, एक समाधि भी है। इसके अलावा यहाँ पर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पर गीता और उपनिषद के पाठ सिखाए जाते हैं। इसके अलावा संजीवनी विद्या और म्यूजिक का कोर्स होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पर होते हैं। शांति कुंज में रहने और खाने की भी सुविधा है जो कि बिल्कुल फ्री में है, पर अगर आप यहाँ पर रहते हो तो आपको यहाँ पर आरती और पूजा जैसी एक्टिविटी में पार्ट लेना होगा। फिर वहाँ से आप भारत माता मंदिर जाइए। ये भारत देश को समर्पित किया गया है। ये एक 8 मंजिला मंदिर है और यहाँ पर हर मंजिल पर अलग अलग थीम के ऊपर डेडिकेटेड मंदिर बनाए गए हैं।
यहाँ पर पहला फ्लोर भारत माता को समर्पित किया गया है और यहाँ पर भारत माता की मूर्ति भी है। फिर दूसरा फ्लोर सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है और ये भारत के कुछ प्रसिद्ध नायक को समर्पित किया गया है। फिर तीसरा फ्लोर मातृ मंदिर के नाम से जाना जाता है और यह भारत की महान स्त्रियां जैसे कि मीरा और सावित्री को समर्पित किया गया है। फिर चौथा फ्लोर जो है वो भारत के महान साधु संतों को समर्पित किया गया है। पांचवें फ्लोर पर बहुत सारी पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी जो भारत के अलग अलग रिलीजियन की एकता को दिखाते हैं। फिर छठे फ्लोर पर शक्ति माता के अलग अलग अवतार देखने को मिलेंगे। सातवें फ्लोर पर भगवान विष्णु के अलग अलग अवतार देखने को मिलेंगे और आठवें फ्लोर पर भगवान शिव की मूर्ति है। यहाँ पर आठवें फ्लोर से आपको हरिद्वार का भी बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। फिर वहां से आप वैष्णो देवी मंदिर जाइए। यह वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के कटरा में जो वैष्णो देवी मंदिर है उसकी हुबहू कॉपी बनाया गया है। यहाँ पर वैसे ही टनल और गुफाएं भी है। वैष्णो देवी मंदिर में आपको माता रानी के दर्शन तो हो गए ही, इसके अलावा मंदिर तक जाने के रास्ते में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे और फिर ब्रह्मा जी है, नवदुर्गा है, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, हनुमान जी और भगवान गणेश के भी दर्शन होंगे। अब अगर आप हरिद्वार में आश्रम और मंदिर के अलावा कुछ अलग देखना चाहते हो और आप नेचर और पशु पक्षी देखना पसंद करते हो तो आप राजाजी नेशनल पार्क जा सकते हो। राजाजी नेशनल पार्क में दिन में 2 बार जंगल सफारी होती है। एक होता है सुबह 6 से 9 बजे और दूसरा होता है दोपहर को 3 से 6 बजे तक। इस सफारी में आपको हाथी, मोर, हिरन और अगर आपके लक अच्छे हैं तो टाइगर जैसे एनिमल भी देखने को मिल जाएंगे। इस सफारी के चार्ज की बात करें तो 150 रुपये एंट्री परमिट के लगेंगे, फिर 2500 रुपये जिप्सी के, 250 रुपये व्हीकल एंट्री के और इस जिप्सी के साथ आपको एक लोकल गाइड लेना कंपलसरी है जिसके 300 रुपये लगते हैं। अगर आप जनरल गाइड लोगे तो उसके 600 रुपये लगते हैं और अगर आप एक्सपीरियंस गाइड कि जिसको वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स और एनिमल के बारे में काफ़ी सारा नॉलेज होगा वो लेना चाहते हो तो उसके 1000 से 2000 रुपये तक चार्ज लग सकता है। तो ये एक सफारी आपको 3500 से 4000 रुपये में पड़ेगी। तो ये थी कुछ जगह जहाँ पर आप हरिद्वार में घूम सकते हो और अपना 2 दिन का प्लान बना सकते हो। वैसे तो हरिद्वार में बहुत सारे मंदिर और आश्रम है और उन सब के बारे में बताना बहुत ही मुश्किल है, तो मुझे जो कुछ अच्छा लगा था उनके बारे में मैंने बताया है। हरिद्वार से 30 किलोमीटर दूर ही ऋषिकेश है। ऋषिकेश में आप राम झूला, लक्ष्मण झूला देखने के लिए जा सकते हो। ऋषिकेश में भी गंगा आरती होती है। इसके अलावा आप यहाँ पर गंगा किनारे टेंट में रहने का मजा ले सकते हो। यहाँ पर एडवेंचरस एक्टिविटी जैसे कि बंजी जंपिंग, जायंट स्विंग, रिवर राफ्टिंग, क्लिफ जंपिंग, इस तरह का मजा भी आप ले सकते हो। हरिद्वार से 50 किलोमीटर दूर देहरादून है और देहरादून से 30 किलोमीटर ऊपर की तरफ मसूरी है। तो आप हरिद्वार और ऋषिकेश के साथ देहरादून, मसूरी को भी अपनी ट्रिप के प्लान में इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप मसूरी के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हरिद्वार में घूमने के लिए बहुत ज़्यादा बजट नहीं लगता है। वहाँ पर रूम भी एवरेज 300 से 500 रुपये में मिल जाएगा। खाने पीने के लिए भी बहुत सारे रेस्टोरेंट है जहाँ पर एवरेज प्राइस में खाना मिल जाता है। यहाँ पर घूमने के लिए मंदिर और आश्रम ही है तो कहीं पे टिकट भी नहीं लेना पड़ता है। सिर्फ अगर आप रोपवे में जाना चाहते हो तो उसका टिकट लेना पड़ेगा। तो ये भी चंडी देवी और मनसा देवी दोनों का मिला के कंबाइंड टिकट और ट्रांसपोर्ट भी 400 रुपये में हो जाता है। इसके अलावा आप वहाँ पर जो घूमेंगे उसके रिक्शा के पैसे देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के 2000 रुपये के आसपास में आप हरिद्वार पूरा घूम लोगे। इसके अलावा एक चीज़ है जो बिल्कुल फ्री है, वो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए।